नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सिकंदर की हार। विश्व विजय, तांडव, निर्वस्त्र, विरक्ति और गौरवाक्ति, ये कुछ कठिन शब्द है जो आपके इस चैप्टर में आए हैं। ठीक है, आप सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा, जिसने क्या किया था, विश्व विजेता था और उसको पुरु नाम के राजा ने पराजित किया था। ठीक है बच्चों, अब इस कहानी में बताया गया है कि सिकंदर को अपने जो अहंकार था अपने ऊपर कि वह विश्व विजेता, उसको किस प्रकार से कुछ साधुओं ने उसके घमंड को तोड़ा था कि विश्व विजेता होना और पूरी दुनिया जीत लेने से अच्छा क्या है, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना। ठीक है, अगर आप निर्बलों की सहायता करते हो, असहायों की मदद करते हो, या किसी भूखे को खाना खिलाते हो, या किसी कमज़ोर व्यक्ति की मदद करते हो, तो वो आपके लिए क्या है, विश्व विजेता होने से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कोई अगर यूँ कहता है कि मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है या इतना कुछ है, लेकिन अगर वो किसी की सहायता नहीं करता है, ठीक है, किसी गरीब की मदद नहीं करता है, तो उसके पास इतना धन होने का भी कोई लाभ नहीं है। लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसके पास थोड़ा सा भी खाना है और उसमें से वो क्या करता है, किसी को अपना हिस्सा देता है, अपना हिस्सा बांटता है, तो वो उसको क्या देगा, दुआएं देगा, वो उसकी नज़र में क्या होगा, महान बन जाएगा। ठीक है, चाहे वो अमीर व्यक्ति के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो महान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके मन में दया और प्रेम की भावना नहीं है। दया और प्रेम से क्या है, पूरी धरती को जीता जा सकता है, विश्व विजेता बना जा सकता है। अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे तो आप अपने दुश्मन को भी अपना बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बुरा व्यवहार करते हो तो आपके जो मित्र हैं वो भी आपसे क्या होंगे, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन चैप्टर पे आते हैं। वह व्यक्ति जो अपनी शक्ति के प्रयोग निर्बलों और अत्याचार करने, उनकी हत्या करने, धन दौलत लूटने के लिए करता है, महान नहीं हो सकता। मतलब सिकंदर ने क्या किया था कि जो कमज़ोर लोग थे, जो किसान थे या फिर जो कुछ काम करने वाले थे, उन लोगों को, वो तो राजा था तो उसने क्या, उन पर अत्याचार किए, उनकी हत्याएं की, उनकी धन दौलत को लूट लूट कर उसने क्या किया, अपना साम्राज्य बनाया। लेकिन उसका जो साम्राज्य था, इसलिए उसको महान नहीं माना गया। भले इतिहास उसको महान मानता हो, लेकिन हम उसे महान नहीं मानते। महान व्यक्ति क्या होता है, जो अपनी शक्ति का और धन का प्रयोग किसके लिए करे, जो निर्बल है, कमज़ोर वर्ग है और असहाय हैं, ठीक है, जो गरीब है, उनकी मदद करे, सहायता करे। सम्राट अशोक इसीलिए महान कहलाए क्योंकि उन्होंने क्या किया था, युद्ध का त्याग करके अपनी प्रजा को किससे, धर्म से, प्रेम से जीता था। मतलब अंत में अशोक ने क्या किया था कि युद्ध की जो नीति थी उसको त्याग करके प्रेम से, मतलब लोगों की मदद करके, धर्म की स्थापना करके अपने लोगों को अपना बनाया था। राजा पुरु को हराकर सिकंदर बहुत प्रसन्न था। जब राजा पुरु को हराकर सिकंदर वापस लौट रहा था, विश्व विजय का सपना उसे पूरा होता दिखाई दे रहा था। पुरु पर विजय पाने की खुशी में उसने अपने सिपाही जश्न मना रहे थे। 3 रात 3 दिन तक सभी सैनिक शिविर में खुशियां मनाते रहे। चौथे दिन शाम को सिकंदर ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, मैंने इस विशाल देश को कभी नहीं देखा, मैं आसपास के इलाका देखना चाहता हूँ। सेनापति ने कहा, मैं कुछ चुने हुए सैनिक लेकर आपके साथ चलता हूँ। जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था और राजा पुरु को परास्त कर दिया था, हरा दिया था, तो उसके जो सैनिक थे जो सिकंदर था, उसे ऐसा लगा कि वो अब विश्व विजेता, उसका जो सपना है पूरे विश्व को विजेता बनने का, तो वो पूरा हो गया है। जब पुरु पर विजय पाने के बाद उसके जो सैनिक थे वो 3-4 रात तक और 3 दिन तक लगातार अपने शिविरों में खुशियां ही मनाते रहे। तो चौथे दिन सिकंदर ने अपने सेनापति से कहा कि मैंने जो भारत देश की विशालता के बारे में सुना जरूर है, मैंने कभी इसका इलाका देखा नहीं, तो मैं इस विशाल देश को क्या करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, थोड़ा देखना चाहता हूँ। सेनापति ने कहा, मैं कुछ चुने हुए सैनिक लेकर आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं अकेले घूम फिर कर इस भूभाग को देखना चाहता हूँ। मतलब सिकंदर ने कहा, नहीं, मैं एक राजा हूँ और मैं अपने जोता हुआ भूभाग है, मैं उसको खुद ही देखना चाहता हूँ। मेरे साथ किसी को चलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसने कहा कि मैं अकेले ही यहाँ क्या कर सकता हूँ, अपनी रक्षा कर सकता हूँ। दूसरों के साथ चलने से, देखने सुनने से बाधा पड़ती। मतलब अगर सैनिक मेरे साथ जाएंगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि बहुत से अगर सैनिक जमावड़ा होता है तो अपन वास्तविकता का ज्ञान नहीं कर सकते, मतलब वास्तव में क्या हो रहा है उसकी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए वह अकेले ही क्या करता है, घूमने के लिए चल पड़ता है। यह कहकर वह घोड़े पर सवार होकर चल दिया। मतलब यह कहकर वो घोड़े पर निकल जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा था, उसे कहीं कोई चिराग जलता दिखाई नहीं दिया। मतलब अंधेरे में जब वह चलता रहा तो उसे कहीं भी कोई चिराग जैसा या कहीं भी उजाला नहीं दिखाई दिया। सब तरफ वीरान उजड़ा इलाका था, चारों ओर बर्बादी तबाही का तांडव था। क्योंकि युद्ध हुआ था तो सभी तरफ क्या थे, सुनसान था। लोग जो तबाही पीछे थी, उजड़ा हुआ इलाका था। जो लोग थे, जो जिंदा बचे, वो वहाँ से चले गए युद्ध के डर से, और जो बचे हुए थे उन्होंने क्या किया,
कि जो मर गए वो तो जला दिए गए और जो बच गए वो वहाँ से चले गए, और जो पूरा इलाका था अच्छा वो वीरान और उजड़ा दिख रहा था, चारों तरफ बर्बादी और तबाही का तांडव ही दिख रहा था। तबाही मतलब जो युद्ध के दौरान तबाही हुई थी वही दिखाई रही थी। उसने गली गली छान डाली परंतु उससे कोई इंसान नहीं दिखाई दिया, मतलब क्योंकि युद्ध हुआ था तो वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। यदि उसे कुछ दिखाई दे रहा था तो वो मौत की छाई उधर से, मतलब जिंदा लोग वहाँ थे नहीं, और चारों तरफ जो लोग मर गए थे उनके परिजन की रोने की आवाज़ या फिर उदास चेहरे ही दिखाई देते। यह सब देखता हुआ सिकंदर नदी के किनारे पहुंचा। उसने भीषण सर्दी ठंडी रात में कुछ साधुओं को कौपिन पहने धुनी के आसपास ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे हुए देखा। कौपिन मतलब एक प्रकार का वस्त्र, ठीक है। तो उसने देखा कि 4-5 साधु जो थे धूनी रमा के, धूनी मतलब कुछ अग्नि जिस लगा के उसके चारों ओर इतनी सर्दी में बैठे हुए थे। उसके मन ही मन सोचे ये तो बहुत गरीब व्यक्ति है, कड़ाके की ठंड बचाने के लिए इनके पास कपड़े नहीं। उसने सोचा ये तो बहुत गरीब लग रहा है, तो मैं इनको क्या करूँ, इनके पास कुछ कपड़े नहीं है, इसलिए आग जलाकर शायद चारों ओर बैठे हुए। उनको निर्वस्त्र देखे जो सिकंदर था उसका मन द्रवित हो गया, मतलब उसको दया आ गई, और उसने क्या किया, उनके पास जाकर बात करने का सोचा। उसने सोचा मुझे इनके लिए क्या करना चाहिए, कुछ करनी चाहिए या इनकी मदद करनी चाहिए। वह शीघ्र ही अपने शिविर की ओर लौट गया, मतलब वहाँ से शिविर पर गया। उसने सेनापति से कुछ कंबल और कपड़े लाने का आदेश दिया। आदेश का पालन शीघ्र हुआ, क्योंकि वो राजा था तो उसके आदेश की शीघ्र ही पालना हो गई। मतलब जब या सिकंदर ने देखा कि ये लोग बहुत गरीब है, इनके पास ठंड से बचने के लिए कपड़े भी नहीं है, और इसीलिए क्या या चारों ओर आग के चारों ओर बैठे हुए, तो उसने उनकी मदद करने के लिए क्या किया, अपने सेना शिविर में जाके सेनापति से कुछ कंबल और कुछ ऊनी कपड़े मंगवाए, ताकि वो किसको दे सके, साधु को दे सके। क्योंकि वो राजा था तो उसके आदेश का क्या हो गया, शीघ्र ही पालन हो गया, मतलब शीघ्र ही उसको कंबल और कपड़े लाके दे दिए गए। थोड़ी ही देर में वस्त्रों को गाड़ी में लदवाकर वह साधु के पास पहुंचा, मतलब थोड़ी देर बाद वो वस्त्र और जो कपड़े वगैरह कंबले उसने मंगवाई थी वो बैलगाड़ी में लदवाकर साधु के पास पहुंचा। वह थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा तो वह क्या थे, सभी ध्यान मग्न थे। ध्यान मतलब अपने ध्यान जो लगाते हैं ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान टूटने पर जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने सिकंदर को कीमती वस्त्र और कंबल के साथ देखा। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो उनके सामने कीमती कंबल और वस्त्र लेके खड़ा हुआ है। उन्हें यह सब देखकर किसी प्रकार की खुशी या हैरानी नहीं हुई, उन्होंने ना तो खुशी हुई ना वो हैरान हुए। उनकी विरक्ति देखकर सिकंदर हैरान रह गया, मतलब उसने सोचा कि ये तो गरीब व्यक्ति है और ये क्या करेंगे, जब मैं इनको कंबल दूंगा या फिर वस्त्र दूंगा तो वो क्या करेंगे, ये सब देख के खुश हो जाने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि वो विरक्त थे, साधुओं को क्या था कि इन सब चीज़ों का मोह नहीं था, तो उनको इस चीज़ का हैरानी नहीं हुई, मतलब वो सिकंदर को देखकर ना उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, ना वो खुश हुए ना हैरान हुए, और उनकी ये विरक्ति देखकर सिकंदर हैरान हो गया। अंत में वो साधु के पास जाकर बोला, देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। अब वो हैरान था कि इन लोगों ने, उसको लगा शायद इन्होंने नोटिस नहीं किया मेरे को, या देखा नहीं होगा या ध्यान नहीं दिया होगा, तो वो साधु के पास जाकर बोला, देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। उसकी बात अनसुनी कर साधु शांत स्वभाव से बोले, युवक हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, मतलब उसकी बात को अनसुना कर दिया। वो ये कह रहा है कि मैं ये लाया हूँ, लेकिन जो साधु थे उन्होंने क्या किया कि जवाब दिया कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। मतलब साधुओं ने उससे पूछा कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, हम तुम्हारी कैसे सेवा कर सकते हैं। सिकंदर ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, आपको सर्दी से ठिठुरता देखकर आपके लिए कंबल और वस्त्र लाया हूँ, इन्हें स्वीकार कर लीजिए। मतलब सिकंदर से कहा कि ठीक है मैं तो आपसे कुछ नहीं लाता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, सर्दी से ठिठुरता देखकर मैं आपके लिए कंबल और वस्त्र लाया हूँ, कृपया करके इन्हें आप क्या करिए, स्वीकार कर लीजिए। साधुओं ने सिकंदर की ओर देखा। अब साधु आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने सिकंदर की तरफ देखा, देखकर कहा, युवक हम साधु हैं, हमने स्वेच्छा से त्याग वृत्ति को अपनाया। उसने कहा कि हम तो साधु लोग हैं, हमने अपनी स्वेच्छा से, मतलब हमने अपनी स्वेच्छा से क्या किया है, घर बार सब त्याग करके वैराग्य धारण किया। वैराग्य मतलब हमको किसी चीज़ का मोह माया नहीं है, हमें किसी चीज़ का कोई प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ता, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमने अपना संपूर्ण जीवन क्या किया है, ईश्वर को समर्पित कर दिया है। सिकंदर ने कहा, मेरा नाम सिकंदर है, यह सामान तो मैं स्वेच्छा से आपको दान कर रहा हूँ, मेरी आज्ञा का पालन तो होना ही चाहिए। अब सिकंदर क्योंकि विश्व विजेता था, उसको घमंड था, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो सिकंदर हूँ,
और मैं विश्व विजेता हूँ, तो अगर मैंने आदेश दिया, मैं आपको स्वेच्छा से कोई चीज़ दे रहा हूँ और मैं दान कर रहा हूँ, तो मेरी आज्ञा का क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। सिकंदर की गौरवोक्ति सुनकर साधु जोर से हंसने लगा। वे कहने लगे, अच्छा तुम ही विश्व विजेता सिकंदर हो। सिकंदर की जो बात, गौरवोक्ति मतलब गौरव से युक्त उक्ति, ठीक है, मतलब उसने गर्व से कहा कि भाई मैं सिकंदर हूँ। तो साधु हंसने लगे कि अच्छा ठीक है, तुम ही सिकंदर हो जो विश्व विजेता हो। भला बताओ, एक लुटेरा कैसे विश्व विजेता और दानी हो सकता? मतलब साधु की नजर में सिकंदर कौन था? एक लुटेरा था, ठीक है, और उसको विश्व विजेता और दानी कैसे मान सकते हैं? तुमने तो लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, मतलब तुमने विश्व विजेता के बनने के लिए क्या है? बहुत से लोगों को मृत्यु दिए, उनकी स्त्रियों की मांग उजाड़ी है, उनके मासूम बच्चों को अनाथ किया है, भिखारी बनाया है। तुम विश्व विजेता नहीं हो सकते। संसार के लिए महान अत्याचारी और घृणा के पात्र हो, मतलब तुम अगर विश्व विजेता हो भी तो हमारे लिए क्या हो? हमारी नजर में तुम संसार के लिए क्या हो? घृणा के पात्र हो और अत्याचारी पुरुष हो। मतलब जो साधु थे उनको ऐसा लगता था कि सिकंदर की गौरवोक्ति से वो प्रभावित नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि सिकंदर जो था उसने स्त्रियों की मांग उजाड़ी थी, कईयों को मौत के घाट उतारा था और मासूम बच्चों को अनाथ और भिखारी बनाया था। सिकंदर यह सुनकर उनके मुंह की तरफ अवाक रह गया। मतलब सिकंदर ने जब ये देखा, सिकंदर ने जब साधु के जोर जोर से हंसने लगे और वे कहने लगे कि अच्छा तुम ही विश्व विजेता हो। एक लुटेरा कैसे विश्व विजेता और दानी हो सकता है? तुमने तो कई लोगों को मृत्यु का घाट उतारा है, तुमने कई स्त्रियों की मांग उजाड़ी है और उनके मासूम बच्चों को अनाथ किया है, भिखारी बनाया है। तुम विश्व विजेता नहीं होते। साधु की नज़र में वो क्या था? एक अत्याचारी था और घृणा का पात्र था, क्योंकि वह व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकता जो क्या करे? दूसरों को कष्ट पहुँचाए, दूसरों को हानि पहुंचाए। सिकंदर की ये बात सुनकर उनके मुंह की तरफ अवाक होकर देखने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। स्त्रियों और मासूम बच्चों की चित्कारें उसके कानों में गूंजने लगी। मतलब जब साधुओं ने उसको एक लुटेरा कहा और एक ऐसा व्यक्ति कहा जो अत्याचारी था, तो उसको भी ऐसा लगा कि हाँ, वास्तव में उसने क्या किया है कि बहुत से लोगों को हानि पहुंचाई है। सिकंदर की सुनकर उसकी मुंह की तरफ अवाक रह गया। उसे अपनी गलती अब स्वीकार हो गई। उसे लगा कि उसने सही में बहुत से लोगों के साथ बुरा किया है। लूटपाट के दृश्य उसके आंखों के सामने घूमने लगे, उसकी आत्मा छटपटाने लगी और मासूम बच्चों की जो गूंजें थी, जो अनाथ हुए थे, उनके चित्कारें उसके कानों में गूंजने लगी। वह बेचैन हो उठा। उसने साधु को प्रणाम किया और उसने शिविर की ओर धीरे से अनमना सा चल पड़ा। मतलब उसे वास्तविकता क्या हुआ कि उसने वास्तव में बहुत से लोगों के साथ बुरा किया है। तो वास्तव में जो लूटपाट की, उसके जितनी भी उसने लोगों के साथ बुरा किया था, उसके जो दृश्य थे उसके सामने घूमने लगे। उसी रात उसने घोषणा करा दी, हम स्वदेश लौटना है, हमें अब विश्व विजय की कोई लालसा नहीं, हम जीत की भी हारा हुआ अनुभव हुआ है। मतलब अब उसे पता लगा कि वास्तव में राजा वही होता है जो क्या करता है? अपनी प्रजा की सहायता करता है और उनकी मदद करता है, उनके दुख दर्द को दूर करता है। राजा वह नहीं होता है जो क्या करे? लूटपाट करे, दूसरों को हानि पहुँचाए, कमज़ोरों को मारे या फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। ठीक है बच्चों, हमें इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए? अपनी जो एबिलिटी, अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम भगवान ने हमको शक्ति दी है तो हमें उसको दूसरों की मदद करने के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर हमें कोई एबिलिटी है तो उसका यूज़ कैसे करें? हम किसी अच्छे काम करने के लिए करें। अब बच्चों अपन शब्दार्थ पे आएंगे। विश्व, संसार, जश्न, खुशियाँ, भूभाग, पृथ्वी का टुकड़ा, वीरान, उजड़ा, इलाका, क्षेत्र, कौपीन, लंगोटी जो साधु लोग पहनते हैं, निर्वस्त्र, वस्त्रहीन, विरक्त, उदासीनता, वैराग्य की भावना, गर्वाक्ति, घमंड से युक्त वचन, मासूम, कोमल बच्चे, चित्कार या चीख। ठीक है बच्चों, इसके शब्दार्थ आपको नोटबुक में उतारना है। नेक्स्ट अपन करते हैं टिक द करेक्ट। पूर्व पर विजय प्राप्त करने की खुशी में सिकंदर के सैनिक कितने दिनों तक शिविर में खुशियां मनाते रहे? 3 दिन तक। ठीक है, 3 दिन तक। नेक्स्ट है आपका, तुम विजेता नहीं, संसार के लिए एक महान अत्याचारी और घृणा के पात्र हो। यह सिकंदर से किसने कहा था? साधुओं ने कहा था, क्योंकि उसको घमंड था कि वह विश्व विजेता। भीषण ठंडी में रात में किनारे बैठे साधुओं ने क्या पहन रखे थे? कौपीन या लंगोटी। ठीक था, करेक्ट। सिकंदर को विश्व विजय का स्वप्न
दिखाई दे रहा था पूरा होता हुआ। विजय पाने की खुशी में सैनिक जश्न मना रहे थे। मैं कुछ चुने हुए सैनिक लेकर आपके साथ चलता हूँ। किसने कहा था? सेनापति ने। सिकंदर की यह सुनकर साधु हंसने लगे। क्या? गौरवोक्ति, मतलब उसको अहंकार की भाषा सुन के कि मैं विश्व विजेता हूँ। अब मुझे विश्व विजय की कोई नहीं है आकांक्षा। क्या नहीं है? आकांक्षा, मतलब उसको विश्व विजय की आकांक्षा या लालसा, दोनों में से क्या नहीं है? कोई लालसा नहीं है। विश्व विजेता की क्या नहीं है? कोई लालसा नहीं है। तो बच्चों आपको टिक द करेक्ट और ये सारे अपने बुक में करने हैं। आपको जब इसके साथ आंसर शीट आएगी आपको उसके आंसर्स देख के और टिक करने हैं। ठीक है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर उनके सामने अर्थ लिखना है। विश्व, संसार, इलाका, क्षेत्र, विरक्ति, उदासीनता। सॉरी बच्चों, मैं नंबर डाल देती हूँ आपके लिए इस पर। ठीक है? विश्व का संसार दे रखा है, सेकंड है वीरान, सुनसान, सेकंड नंबर। इलाका, थर्ड नंबर। क्षेत्र, निर्वस्त्र, वस्त्ररहित, नंगा। विरक्ति, उदासीनता। मासूम, कोमल। ठीक है बच्चों, ये आपको नोटबुक में करने हैं।